नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात करेंगे स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी पर जारी सियासी रार की। रमन सिंह सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया, नाम नया रायपुर। एक बड़ी रकम लगाकर इस शहर को तैयार किया गया, मगर यह शहर आज तक पूरी तरह से बस नहीं पाया। पिछली सरकार ने लाख कोशिशें की, नई सरकार भी कई तरह के दावे कर रही है, मगर नया शहर सफेद हाथी बनकर रह गया है। इधर केंद्र सरकार ने नया रायपुर के लिए अलग से आने वाले फंड को देने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि बघेल सरकार ने पिछली राशि ही पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की थी। और अब इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में नई जंग छिड़ गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नया रायपुर भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला शहर, छत्तीसगढ़ राज्य का उभरता स्मार्ट शहर। मगर इसी स्मार्ट सिटी पर सियासत स्टार्ट हो गई है। रायपुर शहर पर बढ़ते बोझ और भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखते हुए पिछली रमन सरकार ने एक बड़े बजट के साथ नया रायपुर की नींव रखी। वक्त गुजरता चला गया, मगर उम्मीद से उलट नया रायपुर बस नहीं पाया। बघेल सरकार इसे बीजेपी सरकार की फिजूल खर्ची का नतीजा बताती रही और बीजेपी इसे नई सरकार की नाकामी करार देती रही। मगर अब स्मार्ट सिटी के फंड को लेकर सियासत गर्मा गई है। पिछले साल नया रायपुर के विकास के लिए 216 करोड़ रुपए दे चुकी केंद्र सरकार ने इस बार नया रायपुर के लिए अलग से फंड देने से इनकार कर दिया है। और इसके पीछे वजह है पिछले फंड का भरपूर इस्तेमाल न हो पाना। फंड रुकने के बाद कांग्रेस सरकार जहां केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा सबकी बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा। अब हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपया फूंक दे खंडर। वो कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था, लोग लेके निकल गए। अब हम वो बसाने का काम कर रहे हैं। केंद्र यदि नहीं दे रही है तो फिर से हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे कि वो जो राशि जो हमको मिल रहा था वो जारी रहे। आज के समय पर मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, राजभवन, विधानसभा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब आर्थिक तंगी का समय है, कोरोना का समय है, तो अभी वहाँ पर जो निर्माण के काम हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो जरा बता दें। नया रायपुर को अगर बसाना है तो मंदिर रसौद से शुरुआत होनी चाहिए, अभनपुर से शुरुआत होनी चाहिए, एयरपोर्ट से शुरुआत होनी चाहिए। विधायकों के घरों के निर्माण का जो निर्णय लिया है वो कहीं पर भी तर्क संगत नहीं है। अब सवाल यह है, क्या वाकई नया रायपुर को अस्तित्व में लाने के लिए पिछली सरकार ने एक मोटी रकम फिजूल खर्च की? सवाल यह है, अगर भविष्य के नाते राजधानी के बगल में एक नया स्मार्ट शहर तैयार किया गया तो क्या नई सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाई? और सवाल यह भी कि अगर नया रायपुर का फंड रुका तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। और इसी पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल राजीव चक्रवर्ती जी आपसे, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ कर रही है जब से सरकार बदली है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है बीजेपी का, नया रायपुर का निर्माण, वहां पर बसाहट होना, हर चीज, हर सुविधा मिलना, क्यों आखिर फंड रोका जा रहा है? देखिए राम जी, मैं बता दूं कि ये कांग्रेस का एक रेडीमेड आलाप है कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बारदाने का रिक्रूजेशन नहीं भेजेंगे, किसान बारदाने के लिए रोएंगे, तो ये केंद्र सरकार की साजिश है। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में स्मार्ट सिटी के नाम पर एक स्वप्न, एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 4 साल के लिए 3100 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपए सरकार को दिया था, जो 4 साल पहले। और अभी तक इसमें 64 प्रोजेक्ट दिए गए थे। दुर्भाग्य से पिछले 2.5 साल में केवल जो इनका टारगेट था, कम से कम 24 प्रोजेक्ट पूरे करते, 7 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं और उसमें बाकी प्रोजेक्ट का फंड ही उपयोग नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि कुछ नियम और शर्तें थी कि आपको कुछ उसके ढांचे बनाने होंगे, कुछ उसके पैरा जी जो सिद्धांत थे कि सीईओ होगा, एक वित्त अधिकारी होगा, एक मॉनिटरिंग का ऑफिसर होंगे, तमाम इंजीनियर्स होंगे, तकनीकी टीम होगी, सारी गाइडलाइन, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया सरकार ने, क्योंकि बदलापुर की सरकार है। सरकार ने सारे अधिकारियों को हटा दिया और काम को, टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। और तुर्रा ये कि जो पुराने शहर में जो स्मार्ट सिटी को जो फंड दिया गया था, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट थे उनको ही तोड़ के नया स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में, मतलब गड़बड़ घोटाले की इंतहा। सप्रे शाला जो रायपुर राजधानी का एक सबसे प्राचीन स्कूल है, उसमें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, ओपन हार्ट जिम। उस ओपन हार्ट जिम को इन्होंने तोड़ फोड़ के नया एक ठोक वहां पे कॉरिडोर बना दिया, कुछ पेड़ लगा दिए, कुछ लाइटिंग कर दिया गया और बना दिया गया कि हमने बूढ़ा तालाब का कायाकल्प। इस प्रकार के भ्रष्टाचार, पैसे की बर्बादी को देखते हुए हमारी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार थी, उनको सब खबरें पहुंची। यहाँ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट लोग, जो सामाजिक संगठन के लोग, उन लोगों ने रपट दी। और आखिर जब आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप तकनीकी रूप से, आपका होमवर्क की कमी है, आप पुराने जो बजट आया हुआ है उसकी भर्राशाही कर रहे हैं, तो सरकार ने, केंद्र ने रोक दिया। कोई सौतेला व्यवहार नहीं। ये नियम है कि जब तक आप पुरानी राशि खर्च नहीं करेंगे, नया राशि लैप्स हो जाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, नया रायपुर बसना चाहिए, वहां पर बसाहट का आप लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि एक अच्छा शहर है और उस अच्छे शहर में चार चांद लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक नींव बनी हुई आप लोगों को मिली है। जो बजट आ रहा है कम से कम उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर राम मोहन जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजू चक्रवर्ती जी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू होता है। राज्य सरकार को 3100 करोड़ की राशि 64 प्रोजेक्टों को कंप्लीट करने के लिए मोदी की सरकार देती है। 3100 करोड़, 3100 करोड़, हाँ, 3100 करोड़ पर देती है। उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे, किनकी सरकार रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो 2016 में 3100 करोड़ रुपए की राशि मिली, वो 2018 तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जवाब इनको खुद को देना चाहिए। हमने पिछले 2 साल में, 2019 में और 2020 में, नए राजधानी में आम जनता की बसाहट के लिए हमने वहां पे काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री निवास वहां पे ले जा रहे हैं, विधानसभा भवन वहां ले जा रहे हैं, विधायकों के निवास को ले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि 15 साल में रमन सिंह की सरकार के रहते जो 10,000 करोड़ रुपए राज्य की जनता का गाढ़ी कमाई को वहां पे कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार के लिए खर्च कर दिया गया था और वहां के राज्य की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजधानी रायपुर है, जो हमारे जो पुराना, हम जिसको रायपुर कहते हैं, जुमला, उसका सुन लेना भाई, लेना सुन लीजिए ना पहले। जो रायपुर इस रमन सरकार के नाकामी और मैं कहूंगा पूर्व मंत्री राजेश मूणत और वर्तमान विधायक बिजमोहन अग्रवाल के निष्क्रियता के चलते यहाँ पे यातायात का प्रेशर रहता है, यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। ये मार्केट को शिफ्ट नहीं कर पाए, बाजार को वहां शिफ्ट नहीं कर पाए, सिर्फ कमीशन को भी भ्रष्टाचार करते रहे हैं। आज हम वहां पे मार्केट डेवलप करने जा रहे हैं, वहां बाजार डेवलप करने जा रहे हैं, स्कूल बनाने जा रहे हैं। ऐसे में बजट फंड रोकना एक बार और नरेंद्र मोदी सरकार की विकास विरोधी कृत्य है और इसके पीछे कोई दूसरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद इसमें शामिल है जो बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि हमने प्रोजेक्ट का पैसा को रुकवाया है। तो स्पष्ट हो गया है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। मैं उनसे ये सवाल पूछ लूंगा कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन सवाल इस बात का तो है कि जो बजट आपको मिला वो तय मियाद में खर्च करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको तो और पैसा मांगना चाहिए कि ये तो हमारा पैसा खर्च हो गया, आपको और फंड देना पड़ेगा और ये फंड रेज करने के लिए आपको भेजना पड़ेगा कि कौन कौन सी मद में कितना पैसा खर्च करेंगे। वो जिम्मेदारी तो एग्जिस्टिंग सरकार की है ना। हमने मांगा ना, हमने कहा ना 2019 और 20 में हमने 2000 करोड़ रुपए की योजना वहां पे बना के काम शुरू कर दिया है। वो स्मार्ट सिटी की योजना उसमें साथ में चल रही है, हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी की जो योजना है, जो उसके डायग्राम है, उसकी डिजाइन है, उनकी जो सोच है, उसके आधार से हम नया रायपुर को डेवलप करने जा रहे हैं ताकि आम जनता को लाभ मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2016 में मिले 3100 करोड़ की राशि को बंदर बाट कर दी, 64 प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, वो उसके सांसद जाके अब योजना पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, गंगेश द्विवेदी जी, बीच की तस्वीर क्या है? क्या वाकई जो फंड आया केंद्र की तरफ से वो पूरा खर्च हो गया? क्या उसका हिसाब किताब बता दिया गया कि हमारा 3100 करोड़ था, कहां कहां गया है? पिछले साल की जो 216 करोड़ की राशि है वो क्लियर हुई है, सही जगह पे लगी है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो 216 करोड़ जिसकी वजह से भी राशि रुकी है, पिछले 2 साल में नए रायपुर में निर्माण कार्यों में ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक गया है,
वहाँ काम हो रहे हैं, लेकिन उस तेजी से नहीं हो पा रहा है जो पिछली सरकार ने जिस प्राथमिकता से काम पूरे किए थे। और स्वाभाविक है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं भी अलग हैं, और इस बीच में कोरोना संकट भी आया, उसको भी अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोरोना संकट भी एक बड़ा संकट था। तो वो भी एक बड़ी वजह रही है कि उस काम की रफ्तार में धीमी, मतलब मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क है, बहुत लंबा चौड़ा काम वहाँ पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि भी काम नहीं चल रहा है। तो इसको लेकर केंद्र को भी थोड़ी सी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए राज्य सरकार के प्रति, और राज्य को अपना पक्ष इस तरह से मजबूती से रखना चाहिए। और उसमें फंड रोका गया इसका मतलब नहीं कि लैप्स हो गया है, वो फंड अभी मिल सकता है, और सरकार चाहे तो और तेजी से काम को बढ़ा सकती है। निश्चित तौर पर बहुत सारे निर्माण कार्य वहाँ पे होते दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहे हैं, और फंड आसानी से वापस मांगा जा सकता है अगर सरकार अपनी पक्ष दमदारी के साथ वहाँ रखे, सही फैक्ट वहाँ पे बताए और चीज़ों को स्पष्ट रूप से पेश करे, तो नया रायपुर का फंड कहीं गया नहीं है, वापस भी आ सकता है। जी ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, ये कोरोना वाला एंगल लेकर आए गंगेश द्विवेदी जी, बहुत सा काम था जो ठप पड़ा हुआ था और कई महीनों तक ठप पड़ा रहा। तो कंस्ट्रक्शन का काम अकेला नया रायपुर के लिए तो लागू नहीं होता कि वहां पे काम रुका रहा, लेकिन फिर भी एक बात तो बनती है कि अगर 4 महीने 5 महीने किसी चीज में व्यवधान रहा है तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि उसी रफ्तार से जैसा पहले था उतना काम अभी हो गया होगा? राम मोहन जी, इसी कोरोना काल में सप्रे स्कूल में दिन रात काम कराया गया है। जो स्मार्ट सिटी का पुराना प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को दिन और रात वहाँ पे जबकि लोकल लोगों का उसमें विरोध था कि जो बसा बुसाया गार्डन है उसे न काटा जाए, उसे रात दिन खड़े होकर पब्लिक को पुलिस से दौड़ा दौड़ा कर पीट कर जब जनता ने कर्फ्यू लगाया था कि हमको नहीं चाहिए, उसे स्कूल के बाउंड्री वॉल को बंद कर दिया गया। दानिश जो वो शहर की जो कन्याशाला है उसके बाउंड्री वॉल को बंद कर दिया गया। उसमें माननीय अदालत में लंबित है, उच्च न्यायालय में, लेकिन उसके बावजूद भी नए रायपुर में इनकी परिकल्पना फेल हो गई, इनका होमवर्क फेल हो गया, इनके पास कोई विजन नहीं, कोई वर्किंग नहीं। और जो तकनीकी पहलू, बार बार जो मैं कह रहा हूं कि जो स्पष्टीकरण आया है उसको देख लीजिए। जो तकनीकी पद थे वो हमारी सरकार जाने के बाद इन पदों को इन्होंने छोड़ दिया। तो एक तकनीकी पहलू था कि जितने 36 पद जो विलोपित किए गए उन पदों को सृजित करना चाहिए था। जीएम टेक्निकल नहीं है, जीएम फाइनेंस नहीं है, जीएम एचआरडी का पद खाली पड़ा था। इसके अलावा सरकार को एक ऑडिट और मॉनिटरिंग की भी जिम्मेदारी थी। कोई ऑडिट नहीं हुआ, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुआ। और हमारी केंद्र की सरकार ने तो पुराने रायपुर के स्मार्ट सिटी का पैसा रिलीज किया, छोड़ा है नए रायपुर का। और पुराने रायपुर में भी स्मार्ट सिटी का क्या हो रहा है? रंग रोगन खरीदा जा रहा है स्मार्ट सिटी के पैसे से। स्मार्ट सिटी के पैसे से जीर्णोद्धार किए जा रहे हैं जो प्रावधान नहीं है। स्मार्ट सिटी में बिल्कुल नए काम करने की जो परियोजना है कि पब्लिक को ट्रैफिक की व्यवस्था देना, पब्लिक को पार्किंग की व्यवस्था देना। कितनी पार्किंग खोले इन लोगों ने? जो हम लोगों ने पार्किंग शुरू किया था उन्हीं पार्किंग को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं से भी केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि स्मार्ट सिटी तो एक भ्रष्टाचार का चारागाह बना लिया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार का बिल्कुल चारागाह बनाने से आपको काम नहीं होगा। आपको काम करने के लिए आप देखिए जो नया रायपुर बना है आज उसमें 1,59,000 लोग रहते हैं। उसमें साई अस्पताल है, हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बालकों कैंसर का अस्पताल है, नया मंत्रालय बना है, और उसमें पुलिस हाउसिंग से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर, दुनिया के तमाम हेडक्वार्टर्स उसमें है। तो कारण यही है कि डॉक्टर रमन सिंह ने स्वप्न बहुत सुंदर सा शहर बनाया है ताकि यहां पर ट्रैफिक का बोझ ना हो। लेकिन ये 2.5 साल से सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। जिस सीरियसनेस से इनको काम करना चाहिए था वो बजट भी खर्च नहीं पा रही है। एक तरफ तो पुराने रायपुर में कोरोना काल में काम हुए स्मार्ट सिटी के, आप नए रायपुर में अगर मैं आपको बता दूं कि मार्च से लेकर बनाने के लिए 15 साल पर्याप्त थे आपकी सरकार के, लेकिन अब चूंकि छूटा है तो नई सरकार पे जाहिर बात है कि कोई भी काम जहां छूटा है वो नई सरकार की जिम्मेदारी होती है। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, अब जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई आपको अगर नया शहर देना है तो उसके नए अधिकारी देने पड़ेंगे, उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, नए सीईओ देने पड़ेंगे, नए टेक्निकल एक्सपर्ट्स देने पड़ेंगे। आप चाहेंगे कि रायपुर के लोग बैठकर नवा रायपुर बसाएं और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, उतनी ही एकाग्रता के साथ काम में तल्लीन होकर बसाएं, तो ये तो कठिन हो जाएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूरी जानकारी लेकर आनी चाहिए। एनआरडीए, आप खुद अपने सिस्टम पे जाएंगे, अपने पूरी जानकारी एनआरडीए में 38 जो पद है उसका सेटअप वहाँ बैठा हुआ, वहाँ पे सीईओ है, वहाँ फाइनेंस
जानकार लोग हैं वहाँ पे, तकनीकी जो विशेषज्ञ लोग हैं वहाँ पे, क्लर्क है वहाँ पे, प्यून है, सारे सेटअप बैठे हुए हैं। ये इनके पास असल में जो इनके जो सांसदों ने जो काले कर्म किए, देखिए जो आपत्ति आई है, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ना। इनके सांसदों के जो काले कर्म है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो काली नीयत है, जो छत्तीसगढ़ विरोधी है, पहला अवसर नहीं है राम मोहन जी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण योजना जो शुरुआत की गई, उसे क्षति तो दूर रखा गया। किसान सम्मान निधि क्या है, पहले बार 32 लाख को मिला, बाद में 22 लाख का नाम काट दिया गया। क्या हुई स्थिति यहाँ पे, प्रवासी मजदूरों को लेकर लगातार भाजपा पार्टी लोग क्या बयानबाजी करते रहे। अभी धान खरीदी के मसले में आप ले लीजिए, लगातार जब हम 2500 किसानों को दिए, उसके बाद यही नेता जाकर शिकायत करने लग गए, यहाँ पे बारदाने के आपूर्ति में धान उत्पन्न किया गया। और अभी देख लीजिए हमारी धान खरीदी कंप्लीट हो चुकी है, तो जहां 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का एफसीआई की सैद्धांतिक सहमति थी, 24 लाख दिए हुए, तो लगातार ये किसान छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्यों में लगे हुए हैं। और मैंने कहा ना, ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 2016 में 3100 करोड़ की राशि मिला, तो क्यों रमन सिंह ने वहां पे डेवलपमेंट नहीं किया, क्यों स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग नहीं किया, और लगातार भ्रष्टाचार करना, क्योंकि हमने 2009 से लेकर 2010 डेवलपमेंट तो हमने किया है। अरे सुन ले भाई, सुन ले ना, सुन ले, सबर कर। तो 2010 के बाद हमने ऑडिट की बात की कि नया रायपुर जो डेवलपमेंट खर्चा हुआ है उसकी ऑडिट कराएंगे, तो यही भाजपा लोग चिल्लाने लगे बदलापुर बदलापुर। अरे आपने क्या काला पीला किया, ये जनता के पास आएगी ना, अभी तक उसका ऑडिट नहीं हुआ है, और ऑडिट होगा तभी तो मालूम चलेगा कि कितना पैसा आपने खर्च किया, स्मार्ट सिटी का नवा रायपुर कितना पैसा खर्च किया, कहां कहां भ्रष्टाचार किया, कहां काली कमाई किए, कैसे एसओआर को बढ़ा, हास्यास्पद बात है। ये आएगा ना, इंतजार करिए, बजट सत्र भी आ रहा है, और एनआरडी के सीओ ने ही इस बात को सहमति दी है, इस बात की अपील की है कि इसका ऑडिट होना चाहिए, और हमारी सरकार ऑडिट करा रही है। और इस बजट सत्र में राम मोहन जी आपके चैनल भी चलेंगे बड़े बड़े खबर कि किस प्रकार से रमन सरकार के दौरान कितना भ्रष्टाचार वहां पे हुआ है, और स्पष्ट हो जाएगा 3100 करोड़ की राशि स्मार्ट करो। हम तो ऐसी खबरों का रमन सिंह ने खर्च नहीं किया, ऐसी खबरों का इंतजार करते रहते हैं ठाकुर साहब, निश्चित तौर पर हम पोल पर टीम खुलने वाले हैं। और हम तो हमेशा कहते हैं राजनीतिक दलों से कि आप एक दूसरे की बुराइयां ढकने का काम मत कीजिए, आप एक दूसरे की बुराइयों और भ्रष्टाचार को खोलने का काम कीजिए, लोगों को जेल भेजने का काम कीजिए, तब तो डरेंगे कि कोई दूसरा सत्ता में आ गया तो क्या होगा। वरना दोनों तरफ से जब लिपाई पुताई का काम होता है तो चार्जशीट नहीं हुई राम मोहन जी, बर्बाद होता है। एक चार्जशीट नहीं हुई है, एक फाइल नहीं बनी है भ्रष्टाचार की, ये इनका जुमला है, इनका एक जुमला है, भ्रष्टाचार हुआ है। अरे 2.5 साल का भ्रष्टाचार का कार्यकाल जनता देख चुकी है। पैसे की डायरी मिली हुई है, 36,000 का नान घोटाला को पैसा जाता है, रेसिडेंसी को पैसा जाता है, और इनके तमाम लोगों का नाम है, तो इनके नेता जाके अपील करते कोर्ट में उसको जांच को रोक दिया जाए। सब जुमला, ये सब जनता जानती है। देखिए देश की पहली सरकार रही रमन सिंह यहाँ पे, जो सरकारी अस्पताल को जिसे दबान गिरवी रख देता है, जिस सरकारी अस्पताल को गिरवी रख देता है, उसकी जांच चल रही है। कोई पूरी तरीका मैं तो कहता हूं कि अगर इल्जाम है पड़ी है, अगर उन पर चार्जशीट कर सके, अगर उन्हें जेल भेज सके, तब तो बात है। जमानत पे है ना, सारे लोग जमानत पे है, एसआईटी जांच चल रही है, सारे लोगों ने जमानत लेकर रखा हुआ है। जमानत पे तो इस देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कोर्ट में सिद्ध कर सकते हैं। जमानत पे तो देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उस पे जमानत पे मत जाइए। सजा कितने को दिलवा देंगे, वो सरकार की इकबाल, सरकार का इकबाल उसी से तय होता है। 2.5 साल में ये इनका जुमला है। रमन सिंह, मैं लौट के स्मार्ट सिटी पे आता हूँ, जेल वाली बात बाद में, इनका रटा एक शब्द, जेल वाली बात बाद में रोक दीजिए बीच में। स्मार्ट सिटी में आइए, स्मार्ट पे आइए। स्मार्ट सिटी में 2.5 साल में जनता को दिख रहा है, 2.5 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी के नाम पे बनने जा रहा है, नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र सिंह ठाकुर साहब, बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं वहां पे विधायकों का निवास बनाना ये बेटू का काम है। बृजमोहन अग्रवाल जी ये बता दें, और जगह भी बदल दी, और जगह भी बदल दी। राम मोहन जी ये पहले सेड़ी खेड़ी में प्रस्तावित था, इसको लेकर गए नया रायपुर में, अस्वस्थता का दर्शाने वाला, इसको नया रायपुर में शिफ्ट कर दिए करके राजीव चित्र 15,000 करोड़ खर्च कर दिया गया भ्रष्टाचार करने के लिए, मैं बता रहा हूँ, और भाजपा राम मोहन जी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वहां पूरा गांव को उजाड़ दिया। भ्रष्टाचार तो आप लोग किए हैं, जो आपका फंड कटा है, तो इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई समय नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये 2.5 साल में फेल हो चुके हैं, और जनता त्राही। रायपुर का आप देखिए, पिछले 2.5 साल में जो प्रदूषण हुआ है वो इसलिए हुआ कि इनकी आक्रमणीयता है। गंज प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, मोती बाग में साइकिलिंग ट्रैक की जो बात थी वो बंद पड़ा हुआ है। इनके जो 34 जो करने थे 2.5 साल में,
8 में आधे तो फाइलों में बंद हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। आपकी अकर्मण्यता, आपकी नरेंद्र मोदी जी ने आपकी काम करने की कोई क्षमता नहीं है। आप लोग केवल आबकारी में बैठे रहते हैं कि कहां से आबकारी का पैसा है। आबकारी का पैसा राजीव चक्रवर्ती जी और गंगेश द्विवेदी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी कह रही है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, काम करना नहीं चाहते, काम कर नहीं रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के हिस्से का, नवा रायपुर के हिस्से का पैसा रोक रही है। सवाल इसी बात का है कि इस उलझन में जनता की चीजें क्यों रुकें। एक नवा रायपुर, एक सुंदर शहर अगर डेवलप हो रहा है तो उसमें देरी क्यों हो रही है। चाहे वो केंद्र के हिस्से की हो, चाहे वो राज्य के हिस्से की हो, देरी कहीं नहीं होनी चाहिए। दोनों सरकारों को साथ मिलकर जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इसी जनता ने अच्छे सांसद चुनकर केंद्र की सरकार बनाई है और इसी जनता ने अच्छे विधायक चुनकर प्रदेश की सरकार बनाई है। तो अपना अपना हक जो जनता का है वो दोनों तरफ से जनता को मिलना चाहिए और एक अच्छा शहर अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए।